नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल सात्विक लाइफ विद डॉक्टर शुभांगी में। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी समय अच्छा रहता है और कभी ऐसा भी होता है कि हर दिन बुरे ही जा रहे होते हैं। हर इंसान को अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के वक्त का सामना करना पड़ता है। जिंदगी इसी उतार चढ़ाव का नाम है। ऐसे में बिना रुके हर परेशानी का सामना करते हुए आपको बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुरा वक्त आने से पहले आपको कई संकेत मिलने लगते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आपका बुरा वक्त आने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुरे स्वप्नों के आने की। वैसे तो सभी को स्वप्न आते हैं, स्वप्न अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। यदि आपको लगातार बुरे स्वप्न आने लगें तो समझ जाएं कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, जैसे घर का गिरना, मंदिर का गिरना या आपका खुद ऊंचाई से नीचे गिरना। किसी शादी व फंक्शन का देखना भी बहुत अशुभ होता है, जबकि किसी की मृत्यु देखने से उसकी आयु बढ़ जाती है। स्वप्न में पैसे लेना, गाड़ी मोटर या लोहे का कोई सामान लेना, ये सभी स्वप्न आने वाले बुरे वक्त की तरफ संकेत करते हैं। यदि आपको कोई बुरा स्वप्न आता है या आपको कोई भी स्वप्न आता है, आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो आप अपने प्रत्येक स्वप्न को अपने इष्ट देव, अपने भगवान के सामने या फिर माता तुलसी यानी तुलसी के पौधे के सामने अपना स्वप्न सुना दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके इस बुरे स्वप्न का प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही शरीर के बाएं अंगों का फड़कना भी आपको कुछ संकेत देता है, जैसे बाईं बाजू का फड़कना, गाल या बाईं आंख का फड़कना आदि आपको ये संकेत देता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे में हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, यदि कोई संकट आने वाला है तो कृपया उसे दूर करें। इसके अतिरिक्त छिपकलियों को लड़ते हुए देखना भी शुभ नहीं होता। यदि आपके घर में दो छिपकलियां आपस में लड़ते हुए दिखाई दें और गायब हो जाएं, तो आपको संभल जाना चाहिए। ये बुरे समय का संकेत होता है। ऐसे में आप अपने घर से इन छिपकलियों को बाहर निकाल दें। इसके साथ ही काली बिल्ली का संकेत। काली बिल्ली को शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर काली बिल्ली आ जाती है तो उसे भी आप तुरंत बाहर निकाल दें। घर में कांच का बर्तन या आईना बार बार टूटना या पत्थर का टूटना, पत्थर का चक्का जिस पर रोटी बेलते हैं या सिल जिसको सिलौटी भी बोलते हैं, आदि कोई भी पत्थर टूट जाए। इसके साथ ही घर के शुभ काम में बजती हुई ढोलक का फट जाना, पूजा करते समय बार बार दीपक का बुझ जाना, घर से बाहर जाते समय अक्सर खाली बर्तनों का मिलना, पत्नी का अचानक से मंगलसूत्र टूट जाना, घर की तुलसी का बार बार सूखना, घर की छत पर उल्लू का आना, घर में या घर के आसपास कुत्ते व बिल्ली का रोना सुनाई देना, घर के ऊपर गिद्धों का मंडराना, ये सभी संकेत आने वाले बुरे वक्त या किसी होने वाली दुर्घटना को दर्शाते हैं। देखिए, ईश्वर इन संकेतों के माध्यम से हमें सचेत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि मनुष्य जन्म कर्म भोगने के लिए ही मिलता है। इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव इस जन्म में तो रहेगा ही, परंतु इन कर्मों का भोग हमें अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। किंतु यदि मनुष्य स्वयं को ईश्वर को सौंप देता है, उसके बताए मार्ग पर चलने लगता है, तो कर्म फल के अनुसार यदि उसे भाले का कष्ट मिलना है तो वह कष्ट सुई की नोक के बराबर चुभकर निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसके अतिरिक्त मनुष्य कोई भी जतन कर ले, पर हुई है वही जो राम रचि राखा। इसलिए कहती हूँ कि एकै साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। दुनिया को साधने से अच्छा है उस ईश्वर को साध लीजिए, उसे मना लीजिए। दुनिया अपने आप आपके कदमों में होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उपयोगी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।